आज की मांग 325। आज रोज गुरु जी का एक सूत्र ले आने का मन हुआ तो मैं ले आया हूँ, मेरे दादाओं के लिए, हम सब संतों के लिए, और यदि हम लोग माने तो पूरी आध्यात्मिकता के लिए। सुनिए, आध्यात्मिक उन्नति का मूल दिव्य भाव है। हर रोज मोक्ष मार्ग में प्रभु प्राप्ति के पथ पर उन्नति प्राप्त करना हो, प्रगति साधना हो, तो उसका मूल कारण है दिव्य भाव। जैसे भगवान अक्षरधाम में बैठे हैं वैसे ही यहां मानना, उसी का नाम दिव्य भाव है। जैसे धाम में मुक्त है वैसे ही यहाँ के संत भक्तों को मानना, उसी का नाम दिव्य भाव है। ये दिव्य भाव आध्यात्मिक प्रगति का मूल कारण है। इसका मतलब हुआ, मैं और आप इस दिव्य भव्य सत्संग में जितना दिव्य भाव हासिल करेंगे उतना ही हमारा अभ्युदय, उन्नति, प्रगति और सफलता सिद्ध होगी। लेकिन दिव्य भाव का मूल धर्मयुक्त जीवन है। दिव्य भाव बचाना है, दिव्य भाव बढ़ाना है, तो रखने वाले और जहां दिव्य भाव रखा जाता है वे दोनों यदि धर्म युक्त जीवन जीते रहेंगे तो दिव्य भाव बढ़ते रहेगा। दिव्य भाव के बहाने भी, दिव्य भाव की आड़ में भी यदि हम अधर्म छेड़ेंगे, पाप करेंगे, भगवान की आज्ञा का लोप करेंगे, रखने चाहने पर भी हम दिव्य भाव को नहीं बचा पाएंगे। एक दिन वो मिट ही जाएगा। इसलिए दिव्य भाव बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए सबको धर्म मीन्स भगवान की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। आज हमको ये सब संत बड़े अच्छे दिव्य भव्य अक्षरधाम के मुक्त जैसे लगते हैं, क्योंकि वे भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, साधुता संपन्न रहते हैं, ठाकुर जी और अपने गुरु जी की मर्जी में जहां तक हो सके रहने का पूरा प्रयास करते हैं, बिना स्वार्थ हमारा भला करते हैं। तो हमको लगता है कि ये सब संत दिव्य हैं, मुक्त हैं। लेकिन यदि ये ही संत हमसे भी ज्यादा अनाचरण करे, अधर्म करे, पाप करे, शिक्षा पद्धति का लोप करे, तो हम लोग कब तक दिव्य भाव बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए यदि आध्यात्मिक उन्नति साधना है तो हर रोज दिव्य भाव बढ़ाना चाहिए। कभी भी भगवान और भगवान के सच्चे संत भक्तों में से दिव्य भाव घटाना नहीं चाहिए। और हम सभी को मिल करके भगवान की आज्ञा का पालन यथार्थतया करना चाहिए, जिससे हमको दूसरों में, दूसरों को हम में, और मिल करके सारे सत्संग में दिव्य भाव बढ़ते ही रहे, बढ़ते ही रहे, बढ़ते ही रहे। इसलिए गुरुजी ने बहुत सटीक कहा कि दिव्य भाव का मूल धर्मयुक्त जीवन है। हम जितना भी धर्मयुक्त, साधुता, भक्तता संपन्न जीवन जिएंगे उतना ही सब लोग दिव्य भाव बचा पाएंगे और दिव्य भाव के सहारे आध्यात्मिक उन्नति, सफलता और प्रभु प्राप्ति हम कर पाएंगे।